किया तो ये सारे अभ्यास करने के बाद बारी आती है प्राण तो भस्त्रिका। तो आज का कुछ विषय हम देख लेते हैं। विषय, चलिए आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम साथ हम आज के विषय को देखते हैं कि मौसमी बीमारी सर्दी खांसी क्यों होता है। भस्त्रिका प्राणायाम आप सभी करते रहेंगे। हम देखते हैं कि अभी का जो मौसम बदलता है, जैसे सर्दियां आती हैं, मौसम में बदलाव जैसे ही होता है, शरीर को एडजस्ट करने में ना थोड़ा समय लग जाता है, जिससे नाक, गला और फेफड़े ये जो स्थान है यह प्रभावित होता है। यही कारण है कि सर्दी में कि मौसम में सर्दी जुकाम जल्दी लग जाते हैं, आम हो जाते हैं। हो जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण समझते हैं। वैज्ञानिक कारण इनका ये है कि ठंड में शरीर का तापमान जो है गिर जाता है। तापमान जो है सामान्य से थोड़ा गिर जाता है, जिससे नाक और गले की जो रक्त वाहिनियां हैं, जो रक्त संचलन, जो रक्त फ्लो करती हैं, वो नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसे रक्त संचलन वहां तक नहीं पहुंचता। इससे वहां की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है थोड़ी कम हो जाती है और आसानी से वायरस आदि सक्रिय हो जाते हैं और वही संक्रमण का रूप ले लेते हैं। तो सर्दी जुकाम आदि तो लग जाती है। और कारण है वैज्ञानिक कारण, धूप का कम मिलना। हम विलंब से सोते हैं और विलंब से उठते हैं और हमारा हर दिनचर्या विलंब हो जाता है। इसीलिए समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से हर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश सर्दी में कम मिलता है शरीर में, इससे विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में कमजोरी आती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और मेलाटोनिन का जो संतुलन है वह घटता है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन डी शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए सुबह उठकर और देखते हैं बंद कमरे में हम अक्सर रहते हैं, सब तरफ बंद कर देते, शुद्ध हवा आती नहीं। ठंड से बचने के लिए खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर देते हैं, जिससे हवा का आदान प्रदान नहीं होता। इससे वायरस तेजी से फैलता है। हम अपने कमरे को चारों तरफ से एकदम चकाचौंध बंद कर देते हैं और उसके बाद हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से छोड़ते हैं वो उसी कमरे पे घूम रहा है। एक समय ऐसा आता है कि हम उसी को ले रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं। शरीर कोशिश करता है कि मैं ऑक्सीजन लूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, लेकिन हमने कमरा बंद कर दिया है बाबा, तो कहां से होगा? वो तो व्याप्त है ना, और फिर उसी से संक्रमण जल्दी हो जाता है। क्योंकि अच्छाई चीज जहां नहीं रहेगी वहां बुराई अपने आप पनपती। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू, अच्छे नहीं रहेगा तो बुरा स्वतः ही आता है। इसीलिए दिमाग में अच्छे विचार लाने चाहिए ताकि मन अच्छा रहे तो हमारे कार्य अच्छे रहेंगे, हमारे कार्य अच्छे रहेंगे तो हमें परिणाम अच्छा मिलेगा, हमें परिणाम अच्छा मिलेगा तो हमारा जीवन अच्छे से चल पाए। तो देखिए, धूप में रहें, जो में बैठ करके कार्य करें, जितना समय हो सके 10-11 बजे तक सहते धूप तक लें, बढ़िया। यहां तक कि सर के भाग को थोड़ा देख करके, ज्यादा धूप ना लगे। उसके बाद पूरे शरीर पे पूरा अच्छे से धूप आना चाहिए, पड़ना चाहिए। खुले कम कपड़े में ज्यादा रहे तो अच्छा है, और वो अवशोषित होना चाहिए धूप, तब महत्व का है। कपड़े के साथ लें तो उतना ज्यादा महत्व का नहीं है, 50 से भी 30-40% का ही फायदा देगा। पैसा मन को संतुष्टि देगा ऐसा। अब देखते हैं आयुर्वेदिक कारण क्या है कि वात और कफ के बिगड़ने से, क्योंकि शरद ऋतु के बाद जब हेमंत ऋतु आती, सर्दी की ऋतु में कफ दोष बढ़ने लगता है।
जिससे शरीर में बलगम है, शरीर पे जकड़ाहट है, कड़ाहट है, वात के रोग हैं, घुटने आदि में दर्द, नाक का बहना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अग्नि में भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, पाचन अग्नि में, शरीर में, तो ठंडा बासी आदि ना ले, टॉक्सिन जैसे जमा हो जाता है। अब उपाय देख लेते हैं, उपाय क्या करना है, हमको नष्ट करना है। शुद्ध जो हमारे तिल का तेल है उसको नाक में डालें या घी डालें, इससे पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा। नाक में रोज ऐसे तो डालना चाहिए सप्ताह में 2 दिन, जिससे जो गंदगी जो है, टॉक्सिन से जो प्रदूषण है वो बैठा रहता है, वो क्लियर हो जाता है। नस्य क्रिया जिसको धूप स्नान करना है, धूप में बैठना है, नियमित योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं ना, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरे 72,000 नस नाड़ियां ठीक रहती है, तो नाक की नस नाड़ियां भी ठीक रहेंगी, तो सर्दी खांसी जुकाम आपको नहीं होगा। सूर्य भेदी प्राणायाम करें आप, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, इससे भी आपके अंदर गर्मी का प्रभाव रहेगा। और त्याग किस चीज का करना है? कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आइसक्रीम सर्वथा बंद, ऐसे क्रॉस मतलब क्रॉस नहीं, मतलब नहीं। ठंडी दही, ठंडी चीजों का सेवन ना करें, पैर में मोजे जुराबादी डाल के रखें, वक्षस्थल भी खाली ना रहे, इधर यहाँ तक अच्छे से, और ठंड हवा में निकले तो कान भी ढक करके निकले, गर्म कपड़े थोड़े पहने, ज्यादा सर्दी के दिन में तो ठीक है। तुलसी का काढ़ा बना करके पी, उत्तम है, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, तुलसी बहुत अच्छा है। अदरक शहद का हम मिश्रण करके ले सकते हैं, इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जठराग्नि तृप्त होगी। हल्दी वाला शुद्ध गौ माता का दूध है वो पी सकते हैं, वो भी रोग प्रतिकारक क्षमता। नींबू पानी से भी शरीर की क्लींजिंग होती है, नस नाड़ियां खुलती हैं, विटामिन सी मिलता है, तो प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी ही नींबू से। भाप ले सकते हैं हम, भाप लेने से जो हमारे स्रोतस में जमे हुए टॉक्सिन से दूर होते हैं। श्वास, नासिका से श्वास पूरा, श्वास प्रश्वास खुल जाता है तो अच्छे से होगा, तो जुकाम आदि भी रहेगा तो वो ठीक हो जाता है। तुलसी में आप तुलसी जी के गर्म पानी उबालिए, तुलसी का 2-4 8-10 पत्ते डालिए, और थोड़ा सा दालचीनी डालिए, एक आध काली मिर्च डाल लीजिए, और गुड़ डाल लीजिए, और छोटा सा टुकड़ा गिलोय का डाल लीजिए, उसको उबालिए और पीजिए। बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन चाय है वो। चाय का विकल्प आपको चाहिए तो चाय, गर्मी ठंड के दिन में कुछ गर्म पीना चाहिए ना, तो ये पीना चाहिए। तुलसी अदरक डाल सकते हैं या सौंठ डाल सकते हैं, दालचीनी के डाल सकते हैं, और आप काली मिर्च डालिए, और गुड़, शुद्ध गुड़ होना चाहिए, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। तुलसी पत्ता को मिलाएं तो उसको भी धोकर के लाएं, डस्ट आदि उसमें धूल मिट्टी ना रहे, तो इस जो वायरल इन्फेक्शन जो होने वाला है इससे बच सकते हैं। गर्म पानी पिए, इस मौसम में गुनगुना पानी पिए, अच्छे से रहें, प्राणायाम योग की साधना करते रहें, गिलोय का सेवन करते रहें, निरंतर अपने आपके वातावरण को गर्म बनाने का अच्छा करें, अच्छे अच्छे भोजन लें, ताजे भोजन लें, तो गर्माहट वाले भोजन है वह भोजन लें, जिससे हम इस बदलते मौसम में जो हमारी शरीर में विकृतियां जो आ रही है उसको हम दूर कर सकते, तो ऐसे हम करके इस चीज से बच सकते हैं। सुबह सुबह भी हम जब वॉक में निकले या शाम को भी हम जब पैदल चाल में निकले, तो अपने शरीर को पूर्ण वस्त्र पहन करके, नीचे मोजे जूते पहन करके, क्योंकि एक सिद्धांत बताया था, सर ठंडा, पेट नरम और पैर हमेशा गर्म होना चाहिए, पैर हमारे हमेशा गर्म होना चाहिए, पैर गर्म, पेट नरम और सर ठंडा। पुरानी ही कहावत है ये,
सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम तो दवाइयों को मारो डंडा। ऐसे हमारा है तो हम ठीक, पेट हमारा कड़क है, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, कब्जियत होगी, कब्जियत से कब्ज सारे रोगों की जननी है, तो इसको ठीक रखना। माथा, जब हमारा बुखार होता है कैसे छूते हैं, गर्मी लगती, अरे इसका तो माथा तप रहा है, इसको तो बुखार है, टेम्परेचर बदल गया। पैर भी जब छूते हैं किसी को एकदम ज्यादा इसके तो पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो फिर पैर में मालिश होती है तेल की, गर्माहट हो। ये तीन चीजें बहुत नाजुक स्थान है, इसको संभाल करके रखना है। ठंड के दिनों में पैर में अच्छे से मोजे आदि, जुराब आदि डाल करके रखें, नीचे फर्श ठंड ना रहे, उसके ऊपर किचन आदि में काम करते हैं तो पैरदान आदि डाल करके रखें, जिससे उस स्थान में